ये कब तक पूरी हो? देखें, जहाँ तक पीटीआई है तो हम तो सिर्फ इंतज़ार करते पोलिंग डे की, हमारी तैयारी मुकम्मल है, एप्लीकेशनें हो चुकी, कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं, नेक्स्ट वीक तक तो हमने इशू भी करना शुरू कर देना था। और जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की तो आप एब्सोल्युटली राइट है, शेख अफजल मरवत को गिरफ्तार किया, मैंने उसकी बड़ी सख्त मजम्मत की है। हमने इलेक्शन कमीशन को चार्टर ऑफ डिमांड में लिखा था, हमने इन राइटिंग लिखा था, जब हमारी डेलीगेशन गया था मैं उस डेलीगेशन का हिस्सा था। इलेक्शन कमीशन के सामने हमने ये रिक्वेस्ट रखी थी कि आप मेहरबानी कर लें, आप जितना लेवल प्लेइंग फील्ड बाकी पार्टीज़ को दे रहे हैं उसी तरह का आप हमें दें। अदरवाइज़ हमारा तो राय ये है कि हम लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान की, हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलने चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा नहीं भी मिलती तो एटलीस्ट एक बराबरी के हिसाब से मिलने चाहिए। जो आप एक तरफ जितने एक पार्टी को आप इस वक्त नवाज रहे, उनको जो सहूलतें मिल रही हैं, वो जो आ रहे हैं उनको लाइव आप दिखा रहे हैं। हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में ये भी था कि पिमरा को भी डायरेक्शन दी जाए, हमें भी लाइव कवरेज उतनी ही मिले जितनी उनकी है, नॉट एट आवर कास्ट। दूसरी बात यह सबसे बड़ी कि देखो, अगर आप एक गवर्नमेंट रख भी लें, लेकिन आप ऐसी पार्टी को अपोजिशन में रखें जिसके पास 70% पॉपुलरिटी हो, और दूसरी तरफ आप हुकूमत उन लोगों को दें जिनकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है और जिनकी पॉपुलरिटी लेस देन 10% भी नहीं, तो ऐसी में देखो ना, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ बताइएगा कि शेर अफजल मरवत साहब ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेड्यूल भी जारी किया था जो कन्वेंशन थी। अब वो कन्वेंशन जो है, शेर अफजल मरवत साहब तो वो गिरफ्तार हो चुके हैं, वो कन्वेंशन को कौन लीड करेगा? देखिए, कन्वेंशन पे हमारी कोर कमेटी का हुआ था और मैंने निकलना था, जिन्होंने कहा था कि आप प्रेस टॉक, हम यही कह रहे थे, हमारे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे जिसको सेटल करके मेरे ख्याल है कल या परसों में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी और मैंने 2-3 जगह भी रखनी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी, टीवी वाला प्रोग्राम करना था, लेकिन ये वो जो कन्वेंशन है वो मैं लीड करूंगा इंशाल्लाह था, ये हमारा फैसला हो। पीटीआई बीट के रिपोर्टर यासर सनोडी जी, यासर चलो बोल जी। सर, आम पाया जाता है पार्टी के अंदर 2 क्वेश्चन हैं कि जो दिन ब दिन इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें बढ़ती जा रही हैं इंट्रा पार्टी के हवाले से, उसमें कहा जाता है कि कुछ या एक शख्सियत ऐसी होगी कि जो खुद ये करवा रही है। देखिए, अब हम लोग करते, दूसरा आप पर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, अदालती में नहीं हैं, लेकिन जो इंतज़ामी है पार्टी के हवाले से, खासकर कहा जाता है कि पंजाब में अब तक आपने कुछ 150 से ज़ायद वकला जो है वो उनको टिकट देने के लिए फैसला कर दिया है। साथ साथ केटी के लिए तो पहले भी फैसले हो चुके थे जो खान साहब ने पहले कर दिए थे। कराची और कोयटा यानी सिंध और बलूचिस्तान, क्या ये भी मुकम्मल हो चुका है और क्या ये कब तक आप लोग अनाउंस कर? नहीं, देखो, कभी ये फैसला अभी फाइनल नहीं हुआ कि कितने वकीलों को देनी है, और एक जो फैसला करना है वो 100% सिर्फ और सिर्फ खान साहब ने करना है। लिस्टें ज़रूर उनके पास जानी है, रिकमेंडेशन सारे आनी है और सारे लोगों के वो जो क्रेडेंशियल है उन्होंने डिस्कस करने हैं और उस पर फैसला नेक्स्ट वीक तक फाइनल होने थे, वो अभी फैसला नहीं हुआ। जहाँ तक जिम्मेदारियों का ताल्लुक है तो हम कोशिश करें कि अपनी जिम्मेदारियाँ आसान तरीके से निभाएं, और मैं कोशिश करता हूँ दिन रात उनके साथ बुलाऊँ और पार्टी की सपोर्ट है कि आप उस मैटर को चलाएं खान साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। जहाँ तक इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का ताल्लुक है तो मैं आपको ये बताऊँ, मैं खुद इस उहदे से पहले, जब तक खान साहब ने मुझे नॉमिनेट नहीं किया था, उससे पहले मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, सारी प्रोसीडिंग्स मैंने खुद कर दी। मैं आपको साथ शेयर कर लूँगा अपने व्हाट्सएप, मैंने प्रिंट करवाए थे, मैंने बैलेट पेपर प्रिंट करवाए थे, 5 कलर में प्रिंट करवाए थे, और मैंने रखे कैसे थे, वाइट रखा था सेंट्रल के लिए सी क्लियर, ब्लू रखा था बलूचिस्तान के लिए, ग्रीन रखा था केपीके के लिए, सिंध के लिए रखा था सुर्ख। तो हमने सारी कार पूरी करवाई थी। हमारे पास वोटर जो रजिस्टर वोटर है पीटीआई के पास, सबसे बड़ा स्ट्रांगेस्ट पॉसिबल वोटर बैंक है, वो है 8,37,950। मैंने आपको एग्जैक्ट फिगर दिया, हम आपको डिस्प्ले करके बताएंगे कि राबता ऐप हमारे पास कितना है। हमने क्या किया, 29 तारीख को हमने आपके इस कैमरों के सामने हमने अनाउंस किया 2 तारीख को इलेक्शन होंगे, 30 तारीख को इलेक्शन कमीशन से सिक्योरिटी मांगी, 30 तारीख को केपीके पुलिस को कहा ये हमारे वेन्यू है, इस जगह पे होंगे। 1 तारीख को सारे डेलीगेट्स आए, हमारे ऑफिस में सारे डेलीगेट्स मौजूद हैं, आपके टीवी चैनलों पे जो चला है उसमें भी ये सारे मौजूद थे। वहाँ पर हमारे डेलीगेट्स बलूचिस्तान से आए, केपीके से आए, सिंध से आए, पंजाब से आए, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, हमने सारा प्रोसेस कंप्लीट किया, हमारे पीटीआई ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चला, हमने तस्वीरें भी दी, लोगों ने अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंटों पर भी शेयर किया, वो प्रॉपर आए। एक ही पैनल आया जो इस बात की सबूत है कि जिस वक्त खान साहब कहते हैं कि ये मेरा पैनल है, हमारी पार्टी में कोई दरार नहीं है कि कोई और ग्रुप आके कहे कि खान साहब के मुकाबले में हम लेके आएंगे। और आईन ये है कि आईन के मुताबिक जो रूल्स हमने फ्रेम किए वो आज भी हम पढ़ाना चाह रहे थे इलेक्शन कमीशन को, और इंशाल्लाह मंडे को पढ़ाएंगे उनको सारा। उसके मुताबिक यही था कि अगर एक भी पैनल आ जाए
تو میں آپ کو بتاؤں باقی پارٹی سے کیسے ڈفرینٹ ہے. ہمارے کنسٹیٹیوشن کے مطابق پارٹی کے جو رولز بنے اس میں بھی ہے کہ اگر ایک پینل بھی آ جائے تو الیکشن کمشنر رزلٹ اناؤنس نہیں کرے گا, وہ انتظار کرے گا کہ ان کو ووٹر ایونیو پہ لے جائیں اور وہاں لوگوں سے پوچھیں کہ میرے پاس ایک پینل آیا, ابھی تو کسی کا اعتراض نہیں ہے, اگر وہاں بھی اعتراض نہ ہو تب وہ اناؤنس کرے گا کہ یہ ڈکلیئرڈ ہے. سو میں سمجھتا ہوں 1960 سے یہ قانون چلا آ رہا ہے, ساری پارٹی الیکشنیں کروا رہی ہیں, وہ ساری پارٹی الیکشن کروا کر کے جمع کرتی ہے 175 پارٹی. ہمارے الیکشن سب سے بیسٹ ہوئے ہیں. میں نے آج بھی الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کی ہے کہ کائنڈلی آپ ہمیں یہ سی سزا نہ دے جس کو آپ سے توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ آپ ہمیں بیٹ ریفیوز کر دیں. 70% لوگوں کا بنیادی حق ہے, لہٰذا ہمیں بیٹ کا سرٹیفکیٹ آپ ایشو کر لیں, اور ہمارے الیکشن جو ہم نے کرائے نہ کرائے ہو تو آپ بتائیں, ہم نے کرائے ہیں اور ہر اسٹیپ کو دا وے جو ہے نا ہم نے آئین اور قانون کے مطابق کیا ہے, لہٰذا اس پروسیس کو کنکلوڈ